अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा व तलबात, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, इस वक्त हम क्लास 8 में हैं। हमारा सब्जेक्ट उर्दू है और हमारा मौजू जो है वो है ये माहौलियाती आलूदगी। हिस्सा दोयम। पहले इसे में हम ऑलरेडी कहानी का इसका खुलासा पढ़ चुके हैं। उसके बाद मुश्किल अल्फाज और उनके माने भी हम कर चुके हैं। इसके अलावा हमने 3 सवालात भी किए थे। चौथा सवाल है, इसको कंटिन्यू करते हुए, ग़िज़ाएँ बीमारी के सबब क्यों बन जाती हैं? तो जवाब है, हवा, पानी, खुराक, खाद जानदार की बुनियादी ज़रूरत है। अनाज और सब्जियों की ज़्यादा पैदावार के लिए केमियावी खाद की के साथ साथ कीड़ा मार दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दवाएं फसलों को बीमारी और ज़मीनी कीड़ों से महफूज रखने का काम आती है, लेकिन इन कीड़ा मार दवाइयों में से एक किस्म का जहर होता है और दवाइयों का कुछ हिस्सा सब्जी में रह जाता है। जब इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया जाता है तो ये जहर हमारे जिस्म में शामिल हो जाता है और बहुत सी बीमारी का सबब बन जाता है। सवाल नंबर 5 है, धुएं को ख़तरनाक क्यों कहा गया है? तो जवाब है, धुएं को ख़तरनाक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह हवा को आलूदा करता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो ये आलूदा हवा हमारे अंदर चली जाती है और बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। धुएं से आंखों को भी तकलीफ होती है। आलूदा हवा से तप, दिक जैसी कई महलिक बीमारियों के साथ उठाने का खतरा बढ़ जाता है। सवाल नंबर 6 है, ओजोन लेयर से क्या मुराद है? जवाब है, ओजोन लेयर पर एक ऐसी गैस है जो सूर्य से आने वाली खतरनाक शाओं किरणों को ज़मीन तक आने नहीं देती। ये शाएं इस कदर खतरनाक होती हैं कि अगर ये ज़मीन तक पहुंच जाएं तो जानदारों में जल्द का कैंसर पैदा हो सकता है और ऐसी हालत में ज़मीन पर किसी भी जानदार का ज़िंदा रहना मुमकिन है। सवाल 7, शोर खतरनाक किस्म की आलूदगी क्यों है? जवाब है, शोर खतरनाक किस्म की आलूदगी इसलिए है क्योंकि शोर से हमारे जिस्म के अज़ा, खासकर कानों और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। शोर की वजह से एक तालिब इल्म को बहुत परेशानी होती है। किसी बीमार के लिए भी शोर बाइस से अजियत होता है। अचानक कोई ऊंची आवाज़ सुनकर दिल की धड़कन रुक भी सकती है और इंसान मर भी सकता है। सवाल नंबर 8, आलूदगी कम करने के लिए क्या तरीके हैं? जवाब है, आलूदगी कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ। दरियाओं, झीलों, तालाबों, चश्मों और नदी नालों को साफ़ व शफाफ रखने के जामे इक़दाम उठाए जाएँ। झीलों और पानी के दीगर ज़खायर के आसपास मकान तामीर करने पर पाबंदी लगाई जाए। अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखा जाए। अपने घर में टीवी और रेडियो की आवाज़ कम रखी जाए। मोटर गाड़ियों में एलपीजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। एटमी तजर्बात पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाए, तब जाकर हम किसी हद तक आलूदगी के मुज़िर असरात से बच सकते हैं। अगला है, इस सबक में आपने 2 अल्फाज पढ़े, मरकबात और तजर्बात। मरकबा जमा है मरकब की और तजर्बा जमा है तजर्बा की। इस तरह आप ही नीचे लिखे अल्फाज लफ्ज़ों की जमा बनाइए, जैसे ख्वाहिश, अख्तियार, तरक्की, मुमकिन, सवाल। ख्वाहिश से ख्वाहिशात, मुमकिन से मुमकिनात, अख्तियार से अख्तियारात, सवाल से सवालात, तरक्की से तरक्कियात। अगला है, नीचे लिखे अधूरे जुमलों को मुकम्मल कीजिए। आपके दाएं बाएं मोटर गाड़ियाँ के ही मशीनों की आवाज़ कानों को, हर तरफ मशीनों की डैश डैश, हवा, पानी, खुराक हर जानदार की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन ये सब डैश डैश। कीमियावी खाद के साथ कीड़ा मार दवाओं का डैश डैश। एक तरफ इंसानी तरक्की का डैश डैश, दूसरी तरफ डैश डैश। कारखानों से निकलने वाले गलीज मादाओं की कीमियावी तरीके से डैश डैश। तो इसका जवाब है, आपके दाएं बाएं मोटर गाड़ियाँ धुआं उगलती दौड़ती हैं, कहीं मशीनों की आवाज़ कानों को झंझोड़ रही है। हर तरफ मशीनों की भरमार है। हवा, पानी और खुराक हर जानदार की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन ये सब आलूदगी का शिकार है। कीमियावी खाद के साथ साथ कीड़ा मार दवाओं का भी इस्तेमाल होता है। एक तरफ इंसानी तरक्की का एक बढ़ता हुआ सैलाब है, दूसरी तरफ इसकी तबाहकारियाँ।
कारखानों से निकलने वाले गलीज मादों को कीमियावी तरीके से ठिकाने लगाया जाए। अगला है दरियाए झेलम का पानी रोज़ बरोज़ गंदा होता जा रहा है, हम किस तरह झेलम और उसके पानी को गंदा होने से बचा सकते हैं। दूसरा पार्ट है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास पानी का कोई ना कोई वसीला ज़रूर होगा। आप इन वसाइल मसलन दरिया, तालाब, नदी, चश्मे का नाम लिखें और उन वसाइल से दस्तयाब पानी को आप कैसे साफ़ रख सकते हैं। इस पहले का आंसर है, हम जिम्मेदारी के साथ घरों और बाज़ारों का कूड़ा करकट हुकूमत की तरफ से नस्ब किए गए कूड़ेदानों में डालें जहाँ से हाकरूब इसका मुनासिब इंतज़ाम करें ताकि ये बारिश के पानी के साथ बह कर दरिया में ना पहुँचे। हुकूमत को चाहिए कि घरों और महलों के निकास के लिए बाकायदा और मौसर बंदोबस्त किया जाए ताकि ये निकास की गंदगी दरिया में न मिलने पाए। दूसरा, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पानी का वाहिद वसीला एक नदी है, उसका नाम नीरो नदी है। इसके पानी को साफ़ रखने के लिए वही हिकमत अमली अपनानी होगी जो पहले सवाल के जवाब में बयान की गई। अगला है, दर्ज झेल अनुनाद पर 5-5 जुमले लिखिए। अगर पानी न हो तो क्या होगा। तो जवाब है, पानी बगैर ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदार मौत के मुंह में चले जाएंगे। पानी ही ज़िंदगी की अलामत है। अगर पानी ना हो तो हमारे लिए प्यास बुझाना और अनाज उगाने का मसला पैदा होगा। ज़मीन से पानी ही की बदौलत फसलें और सब्जियां उगती हैं। पानी ना होने की सूरत में पेड़ पौधे और तमाम दीगर नबातात सूखकर ख़त्म हो जाएंगे। पानी के बगैर हम कपड़े धोने, नहाने और सफाई करने से कासिर रहेंगे। पानी ना हो तो तमाम जानदार प्यासे मर जाएंगे। हमारे साथ हमारी मशीनें, घर और बिजली से चलने वाले कारखाने ठप हो जाएंगे। पानी ही की बदौलत ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन हुई है। अगर पानी ना हो तो ज़िंदगी का नामो निशान मिट कर रह जाएगा। शोर और संगीत में क्या फ़र्क है। बेहिंगम ऊंची आवाज़ को शोर कहते हैं और शोर हमेशा कानों को बुरा लगता है। इसके मुकाबले में मौसीकी संगीत कानों को अच्छा लगता है और हमारी तबीयत महफूज होती है। ज़ोरदार दरख्त और ऊंची आवाज़ को शोर कहते हैं। गाड़ियों, हवाई जहाज़ों और कारखानों की करखत और ज़ोरदार आवाज़ें शोर कहलाती हैं। शोर के सबब ज़हनी थकावट महसूस होती है। शोर मसलन धमाके की आवाज़ से आदमी की दिल की हरकत भी बंद हो सकती है। शोर से असाबी और ज़हनी बीमारियां भी पैदा होती हैं। सुरीली, मीठी और आहंग आवाज़ें मौसीकी के ज़ुमरे में आती हैं। मौसीकी से थकावट दूर होती है। असाब और ज़हन को आराम, सुकून और ताजगी मिलती है। मौसीकी कई अमराज के इलाज के तौर पर भी सूदमंद है। चनाचे शोर मुज़र सेहत और मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। तीसरा है, हम कैसे महसूस करते हैं कि हवा ताज़ा है या गंदा। तो इसका जवाब है, ताज़ा हवा में सांस लेने से हम राहत महसूस करते हैं। ताज़ा हवा हमें ज़िंदगी, ताजगी, फ़राग़त और एक अजीब से सुकून का एहसास दिलाती है। ताज़ा हवा में हमारा दिल चाहता है कि हम गहरी गहरी और लंबी लंबी सांसें लें। इसके बरक्स गंदी हवा बदबूदार और दम घुटा देने वाली हवा होती है। गंदी हवा में हम सांस लेने भी बंदूक पसंद नहीं करते। गंदी हवा में हम सांस लेना भी पसंद नहीं करते। हमारी सूंघने की ताकत इसको जल्द महसूस करती है और दिमाग फ़ौरन उससे उकता जाता है। गंदी हवा में कभी कभी हमारी आंखें भी डबडबाने लगती हैं। चनाचे ताज़ा हवा में तबीयत हिशाश बिशाश होती है और गंदी हवा में दिल व दिमाग बोझल लगता है। चौथा है, जब शोर होता है तो आपको कैसा महसूस होता है। तो इसका जवाब है, शोर हमारे असाब पर बुरा असर डालता है। हम एकदम उकता जाते हैं, कान फटने लगते हैं, दिमाग हिजानी कफीद का शिकार होता है, दिमागी यकसुई ख़त्म हो जाती है। हम किसी नुक्ते पर अपना ध्यान मरकूज़ नहीं कर सकते। उकताहट इस कदर बढ़ जाती है कि हम गुस्सा करने लगते हैं और अपने आप को कम से कम वक़्त में शोर के असरात से रिहाई दिलाना चाहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था हमारा आज का टॉपिक ऑफ ये माहौलियाती आलूदगी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आज हमने इसके कुछ सवाल जवाबात, बाकी हिस्सा जो था इसका वो हमने आज किया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले सबक में, अगली क्लास में नए सबक के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।